हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो सबसे पहले तो वेरी हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ़ यू। जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई हो। श्री कृष्ण आपके सारे मुरादों को पूरा करे, हम सबकी करुणा को सुने। और शायद आपको आवाज़ थोड़ी आ रही होगी बैकग्राउंड में। एक्चुअली वो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का ये आवाज़ है, भजन वगैरह सब हो रहा है मंदिर वगैरह में, तो ये उसकी ही आवाज़ है। बट ये वीडियो भी बनाना बहुत ज़रूरी था उन लोगों के लिए जिनको सबसे ज़्यादा वेट थी, बहुत सारे क्वेरीज थे इससे रिलेटेड। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस नॉइज़ के बीच में भी मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा या फिर अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा कम कर लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हो रही है वो है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का सब मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर कब इसकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड बैच चल रहा है अभी, तो वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगा, और अगर वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया तो कब इसकी ज्वाइनिंग होगी। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा मैं वीडियो बनाती हूँ जिसमें ये सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों का भी 28 को डीवी हुआ था, 28 डीवी मतलब 28 अगस्त को जिनका भी डीवी हुआ, उनको आज सबको एक ज्वाइनिंग मेल आ चुका है। ट्रेनिंग का डेट उन्होंने मेंशन कर दिया है और किस तारीख से आपको ज्वाइन करना है ये भी मेंशन है। तो मतलब जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरी डीवी हो चुकी है बट ज्वाइनिंग कब होगी। तो मैंने उनको कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 से 15 दिन लेंगे ज्वाइनिंग करवाने में, इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं लेंगे। और देखिए बिल्कुल वही बात सही हुआ, 28 को डीवी था और आज कितना डेट है, आज शायद 7 है, राइट। और 7 को ज्वाइनिंग हो गई, मतलब मैक्स टू मैक्स मतलब एक से हफ्ता या 9 दिन मैं कह सकती हूँ, 9 दिन मैक्स टू मैक्स, 9-10 दिन में आ गई। तो मैंने कहा था कि जिनकी भी डीवी होती है ना वो प्लीज़ इंजॉय कीजिए, क्योंकि अगर आपको ज्वाइन करना है फिर वहाँ टाइम आपको नहीं मिलेगा इंजॉय करने का। तो डीवी देने के बाद एकदम फ्री माइंड से रहिए कि आपका 8 से 10 दिन में ज्वाइनिंग आ जाएगी। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की मैं बात कर रही हूँ, जो कि वन ऑफ द फास्ट प्रोसेस लेके शुरू से ही चल रहा है। तो और ये सिर्फ जो आई है ना ज्वाइनिंग, आज शायद 7, 7:30 में मेल आया है। तो ये वेटिंग लिस्ट वालों का भी आया है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वालों का भी, और जिनका थर्ड बैच था उनका भी आया है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिनका वेटिंग लिस्ट क्लियर है उनका आया है, जिनका एग्ज़ाम ही क्लियर था, थर्ड बैच था, उनका भी आज आया है। और एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि जो मतलब लोग पूछ रहे थे कि आज तो बहुत लोगों का आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। मेरा भी वेटिंग लिस्ट उन्होंने क्लियर लिखा था, मेरा भी डीवी हुआ था। तो मैं उनको ये बात बोलना चाहूँगी कि आपकी डीवी तो ज़रूर हो गई है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया होगा। आप एक बार मेल ज़रूर चेक कीजिएगा, वैसे तो वो मेल कर देते हैं, लेकिन कभी कभी मेल आपका हाइड हो जाता है, किसी शायद कभी कभी तो स्पैम में चला जाता है। इस तरीके से कभी कोई एक मतलब होता है ना, मैसेज जो होता है वो हाइड हो जाता है, जिसमें उन्होंने क्लियर लिखा रहता है कि आपका ये वजह है इस चीज़ को कैंसिल करने के लिए, तो प्लीज़ इसको रीअपलोड कीजिए। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कास्ट सर्टिफिकेट में आ रहा है, ओबीसी कैटेगरी, SC ST वॉटेवर जो भी आपके हैं। तो ज़रूर आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको वो मेल आया है कि नहीं। बिल्कुल पैनिक तो बिल्कुल मत होइए, क्योंकि एक ने ऐसे मैसेज किया था कि उनका आया नहीं है, तो उनको टेंशन हो रहा है कि मेरा तो डीवी हो गया फिर आया क्यों नहीं है। तो वजह ये होगा कि कुछ शायद जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो मतलब आपके अपलोड से फुलफ़िल नहीं हुई होगी। तो बस ये वजह है, आप तुरंत जाके उसको रीअपलोड कर दीजिए। वो जैसे ही चेक करेंगे, अगर सही हुआ तो वो अगले जो बैच होगा वो आपको दे देंगे। ये चीज़ था मेरा बनाना। और अगर जिन्होंने चेक नहीं किया है और डीवी दिया था तो प्लीज़ फटाफट अभी जाकर चेक कीजिए सबसे पहले, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं आपको बता देती हूँ, एक्चुअली मैं फ़ोन में ये वीडियो बना रही हूँ तो स्पेस कम रहता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और हैंड राइटिंग को लेके तो बिल्कुल जज मत कीजिएगा कि मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है। ये एक छोटा सा मैंने ऐप डाला है, उसमें ही मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि सपोज़ कि आपका जो ट्रेनिंग डेट उन्होंने शायद दिया है वो 16 तक है, मतलब 16 लास्ट है, 14, 15, 16 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, जैसा कि लास्ट बैच भी ऐसे ही हुआ था। और 16 को एक पेपर है, मेंस का पेपर भी है, तो बहुत लोग का मिसमैच हो रहा है। तो बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कैसे करो नहीं करो, इस तरीके से। तो जिन लोगों का सेम टाउन में ट्रेनिंग और
एग्ज़ाम है वो अपना टाइम देख लीजिए, अगर उस तरीके से मैच करता है तो आप कर सकते हैं, वरना जिनका स्टेट चेंज हो गया है वो तो बहुत मुश्किल है। फिर आपको एक चूज़ करना ही पड़ेगा, ऊपर वाले का नाम लेके, अपने दिल की सुन के, अपने पेरेंट्स का सुन के, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। मेरी खुद की एक फ्रेंड है, उसकी जॉइनिंग सेकंड बैच से हुई थी, उसने पता है 2 पेपर अपना छोड़ा इस वजह से। उसका आईपीएस क्लर्क भी वो नहीं दे पाई, प्लस उसने आरआरबी क्लर्क भी नहीं दे पाई, क्योंकि उसके हाथ में वो था ही नहीं। वो उसका जो पोस्टिंग था वो एकदम अलग था और एग्ज़ाम जो था बिल्कुल अलग था। तो बहुत मैंने उसके चेहरे पे देखा था इस चीज़ को, मतलब स्ट्रगल जो कहते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट में इंसान को समझ में नहीं आता है, लेकिन होता है ना, जो भी मिलता है लगता है पहले उसको ले लो, ये चीज़ वाला होगा, ये चीज़ वाली फीलिंग थी उसकी आंखों में। लेकिन एग्ज़ाम छोड़ना बहुत बहुत दिल पे पत्थर रख के लोग ऐसा कर सकते हैं। उसकी तैयारी भी अच्छी लेवल की थी, ऐसे नहीं कि उसने बस शुरू ही किया था, उसकी प्रिपरेशन भी अच्छे खासे लेवल पे थी। बट यस, जब जहाँ पे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट लोग देख रहे हैं उस टाइम उसको समझ में बिल्कुल नहीं आता है उस टाइम कि मैं एग्ज़ाम देखूँ। ज़ाहिर सी बात है, लगता है जो है फ़िलहाल ले लेते हैं, है ना? उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप एग्ज़ाम देकर आ जाइए, अगर आस-पास में है। हालाँकि चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर नहीं ऑप्शन है तो ये बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं 1 दिन की ट्रेनिंग छोड़ सकता हूँ? वो बात मानेंगे? तो मुझे जहाँ तक लगता है तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि 3 दिन की ट्रेनिंग है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि 1 दिन आप उसमें से एब्सेंट हो जाएँ। आप खुद सोच सकते हैं, ट्रेनिंग पीरियड एक बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड होता है, जहाँ पे वो आपको सिखाएँगे क्या करना है, नहीं करना है। तो वैसे में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो आपको ट्रेनिंग में 1 दिन की लीव दे दें। बट फिर भी एक होता है ना कि चलो ट्राई कर लेते हैं, आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। तो और उसके बाद फिर अपने दिल की सोच कर एक डिसीज़न लीजिएगा। तो बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, बहुत सारे आईडीबी एग्जीक्यूटिव को लेके ऐसे क्यूरियोसिटी में थे, मेरा नहीं आया। अगर आ गया है तो वेल एंड गुड, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए, वो आएगा ही, ज़ाहिर सी बात है, एकदम आएगा। सिलेक्शन हुआ है तब भी, और वेटिंग लिस्ट अगर आपके थोड़े आसपास हैं तो भी चांसेस अच्छे खासे हैं। तो बस यही बताना था, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कोई भी और क्वेश्चन एक्सक्लूडेड, ऐसे तो मैंने लगभग सारा बता दिया जो मुझे पता था, बट अगर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका इन्फॉर्मेशन दूंगी अगर मुझे पता होगा। और प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स को अपलोड करने की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।